हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दोस्त बनाना या दूसरों को प्रभावित करना बहुत मुश्किल है? क्या आप चाहते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जादुई तरीका बताने वाले हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत काम आएगा। एक तरफ जहाँ पर्सनल लाइफ में आप अच्छा दोस्त बना पाएंगे, तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छे सेल्समैन बन सकेंगे, क्योंकि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर बुक को बेस्ट सेल्समैन कार्नेगी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बेस्ट सेलर बुक है, जिसका अब तक ऑफलाइन में 15 मिलियन से भी ज्यादा बुक बिक चुका है। सोचिए, जब इतने लोगों ने इस किताब को पसंद किया है तो कुछ तो खास बात होगा। तो चलिए इस किताब के उस 5 पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो आपके जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पॉइंट 1, सुनो और समझो। सुनो और समझो एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दूसरों से बेहतर रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए, बिना उसकी बातों को अधूरा छोड़े हुए, क्योंकि जब हम दूसरे की बातों को सुनते हैं और समझते हैं तो उन्हें फील होता है कि उनका टाइम और थॉट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो उन्हें हमारे साथ जुड़ने में इंस्पायर करता है और हमारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ है जिसका नेचर शाई है, इसलिए वह ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है और खुद में ही खोया रहता है। ऐसे में अगर आप उसके पास जाएंगे और उससे बात करेंगे तो उसे अच्छा महसूस होगा। उससे आप उसके पुराने स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं ताकि उसे बताने के लिए बहुत कुछ हो। धीरे धीरे वह आपके साथ खुलकर बात करने लग जाएगा। इस तरह जब आप दूसरे की बात को सुनते हैं और समझते हैं तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है और वह आपका दोस्त बन जाएगा। पॉइंट 2, तारीफ करें। तारीफ करें यह बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जिसे हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब में बताया गया है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों का रियल तारीफ करना चाहिए। मतलब आपके आसपास के लोगों में जो भी गुड क्वालिटी हो, उस क्वालिटी को पहचान कर उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है। ऐसे में जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे महसूस होता है कि उसमें भी कुछ अच्छा क्वालिटी है, जिससे वह व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आपके साथ ज्यादा अपनापन महसूस करेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त पेंटर बनना चाहता है और वह बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाता है। ऐसे में जब आप उसके पेंटिंग की तारीफ करेंगे तो न केवल आप उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उसके कला का सम्मान भी कर रहे हैं, जो उसे मोटिवेट करेगा भविष्य में और भी अच्छा पेंटिंग बनाने के लिए। हालांकि आपके तारीफ करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने इस तरह के स्वभाव से किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉइंट 3, दूसरों का सम्मान करें। भारत के कल्चर में तो सदियों से बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देने की नियम रहा है, जिसे हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब के राइटर ने भी अपनाया। इसके अनुसार हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, उसके थॉट और फीलिंग को महत्व देना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वह हमें अपना दोस्त मानेगा और हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका जॉब किसी बड़ी कंपनी में हो जाता है जहां पर लगभग सभी आपसे सीनियर है। ऐसे में अगर आपको जूनियर समझकर रिस्पेक्ट ना दे या सिर्फ जूनियर होने की वजह से आपके काम को रिस्पेक्ट ना दे तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको अच्छा फील नहीं होगा। यहाँ तक कि आप वैसे जगह पर काम भी नहीं करना चाहेंगे। वहीं अगर आपका जॉब किसी ऐसे जगह पर हो जाए जहाँ सभी को समान रिस्पेक्ट दिया जाता है तो ऐसे कंपनी के साथ आप हमेशा जुड़कर काम करना चाहेंगे, भले ही वो कंपनी छोटा ही क्यों ना हो और आपका सैलरी भी थोड़ा कम ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आपको भी किसी को अपना दोस्त बनाना है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। पॉइंट 4, दोस्ती में विश्वास करें। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग दोस्त तो बना लेते हैं लेकिन उस पर यकीन नहीं करते हैं। दोस्तों पर ट्रस्ट इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसके छोटे छोटे बातों पर भी डाउट करते हैं, जो कि गलत है। हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के राइटर बताते हैं कि एक बार जब आप किसी को दोस्त बना लेते हैं ना, तो उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए और उसके मुश्किल समय में उसका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि अच्छे समय में तो कोई भी साथ दे देता है, लेकिन अच्छे और सच्चे दोस्तों की पहचान डिफिकल्ट सिचुएशन में ही होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर पार्टी दे रहे हैं जिसमें आप अपने सभी दोस्तों को इन्वाइट किए हैं।
जिसमें से सभी दोस्त समय पर आ जाता है, पर एक दोस्त किसी कारण से समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से पार्टी भी देर से शुरू होता है। ऐसे में देर से आने वाले दोस्त पर सभी गुस्सा करने से अच्छा होगा कि आप उससे बात करें, आखिर वो देर से क्यों आया। हो सकता है कि उसको कोई जरूरी काम याद आ गया हो। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर आप भी अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं और बने हुए दोस्त को नहीं खोना चाहते हैं तो दोस्ती में ट्रस्ट करना सीख लीजिए। पॉइंट 5, मेक अदर फील इम्पोर्टेंट, हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में दिया गया यह पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों को महत्व देना चाहिए, उन्हें महसूस कराना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दूसरों को महत्व देते हैं तो वह हमें अपना दोस्त मान लेते हैं और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस पॉइंट का महत्व न केवल अच्छा दोस्त बनाने के लिए है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर पर जाते हैं, लेकिन घर पर दोस्त नहीं है बल्कि उनका दादा दादी आपका स्वागत करते हैं। आप उनके उम्र को देखते हुए उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। ऐसा करने से आपके प्रति उनके दिल में बिल्कुल वैसा ही जगह बन जाता है जैसा आपके दोस्त का है। सोचिए, जब एक बुजुर्ग को रिस्पेक्ट देकर आप अपना बना सकते हैं तो दोस्त तो बेशक ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसा किताब है जो हमें सिखाता है कि दोस्त कैसे बनाते हैं और लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। इस किताब से हमें यह सीख मिलता है कि दूसरों की बातों को सुने, उन्हें सम्मान दें, उनकी तारीफ करें, उस पर विश्वास करें और उसे इम्पोर्टेंट फील कराएं। ऐसा कराने से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और उसे अपना दोस्त बना सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ समझदारी और प्रेम के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया वाले दोस्त से ऊब चुके हैं और वास्तविक में कोई अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जो आपको अच्छा दोस्त बनाने में बहुत मदद करेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। एम हाई की तरफ से प्यारा सा गुड बाय।